मैं अपर्णा श्रीवास्तव कक्षा 8वीं विषय हिंदी में प्रकरण पत्र लेखन लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिता रहे होंगे। आज हम पत्र लेखन की शुरुआत करते हैं। यह आप लोगों ने पहले भी किया होगा, परंतु इसकी पुनः करने की आवश्यकता होती है, जिससे कि हम भूलें ना। पत्र की आवश्यकता। पत्र की आवश्यकता क्यों होती है, आइए जानें। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने भावों, सूचनाओं, विचारों को दूसरे तक संप्रेषित करना चाहता है। संप्रेषित का अर्थ है पहुंचाना। पत्र इस कार्य हेतु सर्वाधिक उत्तम साधन है। सर्वाधिक का अर्थ होता है सबसे अधिक। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने इच्छित का अर्थ होता है चाहे हुए मतलब जिस व्यक्ति को वह अपनी मन की बात कहना चाहता है वह आसानी से कह सकता है। इसके अतिरिक्त आज का दैनिक जीवन बहुत ही जटिल हो गया है। मनुष्य को सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं आदि से संबंध स्थापित करना होते हैं और इस हेतु पत्र की आवश्यकता होती है। इस कार्य में पत्र बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, संस्थाओं के द्वारा भी सरकारी, गैर सरकारी पत्र आते हैं और हम भी अपने नाते रिश्तेदारों को समय समय पर पत्र लिखते हैं। तो पत्र की आवश्यकता, भले ही आज कितना ही कहा जाए कि टेक्नोलॉजी वाला युग है, आज के समय टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हर जगह सर्वत्र व्याप्त है कि लगता है कि शायद हस्तलेखन का महत्व नहीं है, परंतु पत्रों का महत्व फिर भी है, क्योंकि यह अपना एक अलग स्थान रखते हैं। पत्र कौन कौन से होते हैं, आइए जानें। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वे होते हैं जो कार्यालय, अधिकारी आदि को लिखे जाते हैं। विद्यालय में आप शिक्षक को, प्रिंसिपल को जो पत्र लिखते हैं वह भी औपचारिक पत्र है। नगर पालिका, नगर निगम, पुलिस थाने आदि को जो समस्याओं से संबंधित आप पत्र लिखते हैं वह भी औपचारिक पत्र हैं। यानी औपचारिक पत्र जिनसे हमारे औपचारिक संबंध हों उन्हें लिखे जाते हैं। किसी कार्यालय को और किसी अधिकारी को, विद्यालय में प्राचार्य, शिक्षक आदि को हम जो पत्र लिखते हैं वे सभी औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक पत्र जो नाते रिश्तेदारों, मित्रों को लिखे जाते हैं, माता को, पिता को, भाई, चाचा, चाची, मौसी, मामा, जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनसे हमारे संबंध स्नेह के होते हैं, वे सभी अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानते हैं पत्र के अंग। पत्र के कौन कौन से अंग होते हैं, चाहे पत्र कोई भी हो, औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, परंतु उसके यह 4 अंग होते हैं। पहला है पता और दिनांक, दूसरा है संबोधन तथा अभिवादन, तीसरा है पत्र की सामग्री या कलेवर, यानी पत्र आपने क्यों लिखा है, उस पत्र को लिखने का क्या औचित्य था, वह सभी उस भाग में आएंगे। पत्र की समाप्ति, चौथा है पत्र को समाप्ति या समापन का भाव। समाप्ति के समय आप क्या लिखते हैं और वह सभी इसके अंतर्गत आएगा। तो पता और दिनांक कहाँ लिखना है, अनौपचारिक पत्र के बाईं ओर कोने में पत्र लेखक यानी जो प्रेषक होता है, यानी आप किसी को पत्र लिख रहे हो तो पहले आप अपना पता लिखोगे, ठीक है, उसके नीचे फिर तिथि लिखोगे, फिर उसके बाद आप औपचारिक पत्र की बात आ रही है यहाँ पर कि औपचारिक पत्र में फिर हम प्रेषक का विभाग और पता और दिनांक लिखा जाता है। इसके बाद बाईं ओर ही प्राप्तकर्ता का नाम, पद, विभाग आदि लिखा जाता है। यह सब अभी आपको जानने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी हम केवल अनौपचारिक पत्र
लिख रहे हैं। और अनौपचारिक पत्र में क्या करते हैं, हम सबसे पहले प्रेषक का पता लिखते हैं, तिथि लिखते हैं, फिर संबोधन, उसके पश्चात अभिवादन, और फिर पत्र का कलेवर, और अंत समापन लिखने के बाद अपना उसके साथ संबंध और अपना नाम। तो इस प्रकार से हम पत्र को लिखते हैं। वह पत्र होता है कौन सा, अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र अभी हम सीखेंगे, उसके पश्चात हम औपचारिक पत्र सीखेंगे। तो जब हम औपचारिक पत्र सीखेंगे उस वक्त हम औपचारिक पत्र का प्रारूप जानेंगे। इसलिए मैंने आपके लिए कुछ पत्रों के उदाहरण यहाँ दिए हैं जिससे आप ठीक तरीके से समझ पाएं। ये देखिए, सबसे ऊपर देखेंगे प्रेषक का पता लिखा हुआ है, उसके पश्चात दिनांक के स्थान पर 00 लिखा है। आप जिस दिन पत्र लिखें उसकी आप दिनांक डाल दें। फिर है प्रिय मित्र, संबोधन है। फिर उसके पश्चात सस्नेह नमस्कार, यह अभिवादन है। उसके बाद ये जो है पत्र का कलेवर है। ठीक है, तुम्हारे जन्मदिन का स्नेहपूर्ण आमंत्रण पत्र मिला, जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। परमपिता से प्रार्थना है कि तुम्हें वह सदा स्वस्थ, सुखी, प्रसन्न और दीर्घायु बनाए रखे और तुम्हें अपने सपनों को साकार करने का अवसर प्रदान करे। दुख यह है कि मेरी अपूर्व इच्छा होने के बावजूद भी तुम्हारे जीवन के इस अमूल अवसर पर परिस्थितिवश उपस्थित नहीं हो सकूंगा। मेरी आत्मिक भावनाएं सदैव तुम्हारे साथ हैं। इस पत्र के साथ छोटा सा उपहार अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के प्रतीकात्मक रूप में संलग्न है। आशा है तुम्हें पसंद आएगा। एक बार फिर से जन्मदिन की हार्दिक बधाई। यह जो है पत्र का अंत भाग है। तुम्हारा मित्र काखागा कुमार। आप अपना नाम लिखें, यहाँ ऊपर अपने मित्र का नाम लिखें। अब आपने देखा होगा पत्र का यह फॉर्मेट है। बच्चों, एक बात और ध्यान रखें कि जब आप पत्र लिखते हैं तब हाशियों का विशेष ध्यान रखें। हाशिए का अर्थ है जैसे हम जब पत्र लिख रहे हैं तो ये लाइन दोनों तरफ से एक जैसी होना चाहिए। एक शब्द लाइन से बाहर जा रहा है, एक लाइन में है, और इस तरह का जो है पत्र लेखन बहुत ही अव्यवस्थित और कहना चाहिए उसका कोई प्रभाव पाठक पर नहीं पड़ता, पढ़ने वाले पर नहीं पड़ता। अतः पत्र व्यवस्थित होना चाहिए और एक फॉर्मेट या प्रारूप के अंतर्गत ही होना चाहिए। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। आशा है आपको यह फॉर्मेट देखकर या पत्र देखकर पूरा पत्र समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले पत्र की ओर। निमंत्रण पत्र। यहाँ भी आप देखेंगे कि ऊपर पता लिखा हुआ है, फिर दिनांक के लिए 000 लिखे हुए हैं। आपको पता और आज की तिथि डाल देना है। प्रिय मित्र, जो भी आपको नाम लिखना है वह आप लिखेंगे। ये संबोधन के बाद अभिवादन है। उसके पश्चात यह जो है निमंत्रण पत्र है। अतः निमंत्रण पत्र में किस प्रकार का कार्यक्रम होता है, वो कार्यक्रम कब से कब तक है, किस समय है, स्थान कौन सा है, वह सब लिखना आवश्यक हो जाता है। तो निमंत्रण पत्र का फॉर्मेट या प्रारूप कुछ अलग होता है। अतः हमने आपको एक निमंत्रण पत्र भी दिया है। तो यहाँ मैं पढ़कर आपको सुनाती हूँ। आशा है आपको समझ में आ जाएगा। मेरा जन्मदिन, मान लीजिए कोई भी तारीख है, 5 दिसंबर हम ले लेते हैं। यहाँ 00 दिसंबर दिया है। 5 दिसंबर 20 को है और मैं तुम्हें अपने जन्म दिवस पर सप्रेम आमंत्रित कर रहा हूँ। तुम्हें इस अवसर पर अवश्य ही आना है। यदि तुम इस समय से पूर्व ही आ जाओगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम इस प्रकार हैं। हवन एवं पूजन सायं 4 बजे, नृत्य संगीत व अन्य कार्यक्रम रात्रि 7 बजे, केक काटना रात्रि 8 बजे, सहभोज रात्रि 8:30 से 10:30 तक, समारोह स्थल अशोक वाटिका, हनुमान गली, काखागा नगर। प्रतीक्षा में तुम्हारा मित्र काखागा कुमार। ये चूँकि
आप लोगों को अभी से क ख ग या अ ब स इसलिए लिखना है बच्चों अपने नाम के स्थान पर, क्योंकि यह हमें आदत बन जाए। आप कक्षा 8वीं के विद्यार्थी हैं, आप कक्षा 9वीं में आएंगे और फिर 10वीं में आएंगे। जब आप बोर्ड की परीक्षा देंगे उस समय हमें न तो अपने विद्यालय का नाम लिखना है और ना ही अपना नाम लिखना है। परंतु होता क्या है कि जब विद्यार्थी छोटी कक्षाओं से अपना ही नाम लिखने लग जाते हैं, अपने विद्यालय का नाम या अपने स्वयं अपना जो पता है वह लिखने लग जाते हैं, तो उनकी एक आदत बन जाती है और जो आदत बन गई उस आदत को छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। अतः कक्षा 8वीं से ही नाम के स्थान पर क ख ग लिखाना हम प्रारंभ कर देते हैं, जिससे विद्यार्थियों को यह आदत बन जाए और वे बोर्ड परीक्षाओं में इस तरह की त्रुटि करने से बच जाएं। बच्चों, आशा है आपको यह पत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोगों को निमंत्रण पत्र और शुभकामना संदेश पत्र ये दोनों आपको दिए हैं। इसके पश्चात मैं आपको 2 पत्र गृह कार्य हेतु दे रही हूँ, परंतु आप यह ध्यान रखें कि जो पत्र उदाहरण स्वरूप आपको दिए गए हैं यह भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है, क्योंकि ये उदाहरण स्वरूप हैं और इनके आधार पर ही आप अन्य पत्र लिखेंगे। निम्न विषयों पर पत्र लेखन कीजिए। पहला विषय है अपने मन के भाव व्यक्त करते हुए अपनी माँ को पत्र लिखिए। बच्चों, अभी अभी मदर्स डे गया है। हमारे मन में बहुत सारे भाव होते हैं, परंतु हम उन्हें शब्दों में कई बार व्यक्त नहीं कर पाते। अतः उन भावों को लिख कर अपनी माँ को प्रदान कीजिए और आपको भी यह कार्य करते हुए अभूतपूर्व अनुभव होगा और आपकी माँ के लिए भी यह यादें जीवन भर के लिए बड़ी ही सुखदायी होंगी। दूसरा पत्र है छोटे भाई या छोटी बहन को लिखना है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियों का सुझाव देते हुए अपने छोटे भाई या बहन को आपको पत्र लिखना है, यानी किस प्रकार की सावधानियां रखना चाहिए यह समझाते हुए अपने छोटे भाई या बहन को पत्र लिखना है। बच्चों, आशा है पत्र लेखन आपको ठीक ढंग से समझ में आ गया होगा। यह सभी जितने भी पत्र हैं, ये 4 पत्र हुए, 2 उदाहरण के और 2 मैंने आपको लिखने को दिए हैं। यह चारों पत्र आपको लिखना है अपनी कॉपी में और यह कार्य आपको विशेष ध्यान रखते हुए करना है कि पत्र का प्रारूप सही लिखें आप और अपने लेखन पर विशेष ध्यान दें, सुंदर अक्षरों में लिखें और त्रुटियां ना करें। आपके अच्छे दिन की शुभकामनाओं के साथ आपकी शिक्षिका अपर्णा श्रीवास्तव। धन्यवाद।